हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के सैंपल पेपर 2025 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना, ताकि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर फॉर्म में देखने को मिले और और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट्स ना बचे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखोगे। द अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, यानी इथाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस किया जाता है फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द अमाइन सो फॉर्म्ड विथ 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिव्स एन अमाइंस दैट। ठीक है, यानी कि हमसे बोला है कि अमोनोलाइसिस कराना हमें इथाइल क्लोराइड का। अब इथाइल क्लोराइड क्या होता है, तो इथाइल क्लोराइड होता है C2H5Cl, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। इसका अमोनोलाइसिस कराना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। अब अमोनिया है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो NH2-H, ऐसे लिख सकते हो, है ना। NH3 को ही तो हमने लिखा भाई, NH2-H। सर लिखा तो, बट लिखा क्यों? रीजन है कि यहां से तुम्हारे पास H दिख रहा है आपको, और यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है Cl। ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे और फॉर्मेशन होगा किसका, तो साइड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा HCl। क्या मिलेगा तुम्हें? HCl मिलेगा, और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा C2H5 और NH2, NH3 नहीं, NH2, है ना, इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी आपका हुआ, अमोनोलाइसिस किया है। बट आगे बोल रहा है कि फिर से इसका रिएक्शन तुम्हें कराना है 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो वहां से एक और अमीन्स मिलेगा आपको। ठीक है, करा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारे पास क्या, अभी जो प्रोडक्ट बना है वो बना है आपका C2H5NH2, यानी इथाइल अमाइन। तो उस बेसिस पे आप लिख दोगे C2H5, है ना, NH2, C2H5NH2, और इसका रिएक्शन तुम्हें कराना है किसके साथ, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, यानी कि CH3Cl के साथ। CH3Cl ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। जब तुम इसका रिएक्शन इसके साथ कराओगे, अगेन नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है। कितने हाइड्रोजन मिल रहा है? 2 हाइड्रोजन। इसका एक हाइड्रोजन अगेन Cl के साथ कंबाइन करेगा, HCl, और जो एक हाइड्रोजन हटा है वहां पर जाकर CH3 तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। फिर से क्या निकलेगा बताओ, इधर HCl था ना, फिर से साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा तुम्हारा, HCl निकलेगा, और यहां पर तुम्हारे पास क्या है, C2H5, है ना, C2H5NH, एक हाइड्रोजन तो निकल गया। फिर यहां पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा सर CH3। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि ये वाला जो है वो हमारा सेकेंडरी अमाइन है। NH को तुम अगर चाहो तो अच्छे तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, है ना, अच्छे तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो कुछ ऐसा, और यहां पर H। ठीक है, यहां पर H कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो अमाइंस तुम्हें दिख रहा है वो 2 डिग्री अमाइंस है। कितना है? 2 डिग्री अमाइंस, यानी सेकेंडरी अमाइंस हमें प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमें क्लियरली यहां से पता चल रहा है। अब इसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है रिएक्ट्स विद हिंडनबर्ग रिएजेंट। हिंडनबर्ग बोल रहा हूं मैं चला गया पीछे थोड़ा, है ना। हिंड्सबर्ग रिएजेंट, तो हिंड्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यही होता है हिंड्सबर्ग रिएजेंट। ठीक है, जब उसके साथ ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन एल्कली, बिल्कुल गलत बात है। अगर हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करता है तो जो एल्कली का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्यूबल नहीं होता, है ना, वो इनसॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल कब होता? जब ये हमारा प्राइमरी अमाइन होता। कौन सा होता है? 1 डिग्री, बट ये है कौन सा, 2 डिग्री, यानी कि ये है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन जो होता है इनसॉल्यूबल होता है एल्कली में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में दिया है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जब इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हो टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नाइट्रोजन गैस भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन से बनता है, ना कि सेकेंडरी अमाइन से। सी में देखते हैं, रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, यही तो मैं बात कर रहा था कि जब सेकेंडरी अमाइन,
है ना, हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जो इनसॉल्युबल होता है किसमें, एल्कली में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो हमारा इसका करेक्ट आंसर देखने को मिला। डी चेक कर लेते हैं, डज नॉट रिएक्ट विथ हिंड्सबर्ग रिएजेंट, नहीं, हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी भी कंबाइन करता है, सेकेंडरी भी कंबाइन करता है, टर्सरी भी कंबाइन करता है ना। तो ये बोलना कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत हो गया। तो आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहला ही क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या मस्त सा क्वेश्चन है ना। पहला ही क्वेश्चन में आपको टेस्ट ले लिया कि ये पढ़ रखा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।